आज का टॉपिक जो है कंप्लीशन ऑफ फिगर एंड इट इज़ अ वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जिसमें हमारे पास ये टॉपिक नहीं आता हो और आप ऐसे क्वेश्चन को विद इन 2 सेकेंड देखते ही कर दोगे। बस आपको एक चीज़ आनी चाहिए, वाटर एंड इमेज एंड मिरर इमेज। देखिए कैसे हम उनका यूज़ कैसे करेंगे। कुछ क्वेश्चन को सिंपल तरीके से करेंगे, बाकी जो क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल के होंगे उनको हम करेंगे वाटर इमेज एंड मिरर इमेज की हेल्प से। सो मैंने कहा आपके पास सपोज ये क्वेश्चन है, तो देखिए आपके पास इट मीन्स ये जो कंप्लीशन मीन्स आपको इस फिगर को कंप्लीट करना है। ये आपके पास एम्प्टी स्पेस है, तो आपके पास इस फिगर में यहाँ पे क्या आने वाला है वो बताना है इन 5 ऑप्शन में से। ठीक है, देखिए अब आपके पास क्या दिख रहा है, आपके पास दिख रहा है कि आपके पास एक स्क्वायर बॉक्स बन रहा है। ठीक है, तो स्क्वायर बॉक्स आपके पास एक बॉक्स बनेगा जो कंप्लीट बनने वाला है, और आपके पास यहाँ से लाइन स्टार्ट हो रही है, एंड तक जा रही है, यहाँ से एंड तक, यहाँ से एंड तक, तो यहाँ से भी हमारे पास कहाँ तक जाएगी, एंड तक जाएगी। तो पहले आपको क्या देखना होगा कि आपके पास एक ऐसा बॉक्स बना हुआ हो और वो यहाँ से कट करता हो जा रहा हो। देखिए ये हमारे पास इस तरीके से बना हुआ है, ये तो हमारे पास ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि हमें कैसा बॉक्स चाहिए, इस तरीके का। ये कैसा बॉक्स है, नीचे से। ये हमारे पास ऐसा है, बिल्कुल है, लेकिन क्या इसको कट करते हुए जा रही है, नहीं, ये हमारे पास सिर्फ यहाँ से कट करते हुए जा रही है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। ये इस तरीके से बना हुआ बॉक्स, और हमारे पास यहाँ पे तो बॉक्स है ही नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। बचा कौन सा, ये वाला देखते हैं। देखो ये हमारे पास बॉक्स ऐसा बना हुआ है और हमारे पास लाइन यहाँ से कट करते हुए जा रही है। ये तो हो गया फिगर को देखते हुए सोल्व करें तो कैसे हो गया। अब मैं बात करता हूँ मिरर इमेज की। देखो आपको दिख रहा है डायग्राम सेम है, तो या तो आप इंक्लाइंड मीन्स इसका मिरर इमेज देखो ऊपर जो भी बनेगा, क्योंकि देखो ना, अगर आपने यहाँ से मिरर इमेज लिया मीन्स इंक्लाइंड इस वाली एक्सिस से आपने मिरर इमेज लिया, तो ये जो डायग्राम बना हुआ है ये हमारे पास बिल्कुल एज इट इज़ है। तो हमें इसके अपोजिट में मिरर इमेज लगाना है, या इसका मिरर इमेज इधर आएगा, इसका मिरर इमेज इधर आएगा। मीन्स हमारे पास जो डायग्राम बनेगा वो ऐसे था, तो अब हमारे पास कुछ ऐसे बनने वाला होगा। तो हमें सिर्फ ये ढूंढना है, ये कैप ढूंढनी है। ये कैप तो उल्टी हो गई, ये कैप हमारे पास ऐसे पॉसिबल है, तो हम इस पर टिक करके फिर सोचेंगे इस पर। ये हमारे पास नीचे की तरफ कैप है, ये हमारे पास इधर कैप है, ये हमारे पास इधर। मीन्स हमने विद इन 1 सेकेंड हमने 2 ऑप्शन को रख लिए, 3 ऑप्शन मैंने रिजेक्ट कर दिए। समझ में आ रहा। देखो मिरर इमेज का कमाल देखो, ये जो कैप थी हमारे पास, इस कैप का हमें इसका इधर बनने वाला है, तो 2 कैप देखा। उसके बाद यहाँ से जाने वाली एक एक्सिस, तो यहाँ पे तो है नहीं, यहाँ पर है, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, मिरर इमेज। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये बोल रहा है क्या कि आपके पास ये जो है डायग्राम, तो इसमें कंप्लीशन क्या होगा। देखो इसकी मिरर इमेज देखा मैंने, समझ पा रहे हो मिरर इमेज का मतलब। अगर आप पहले प्लीज़ आप वीडियो ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे प्लस है तो इधर भी प्लस है। मैक्सिमम टाइम पे इंक्लाइंड एक्सिस पर ही हमारे पास मिरर रखा होता है, इसका इधर, इसका इधर। तो अगर हम इसके अबाउट मिरर इमेज लेंगे तो हमारे पास देखो ये इधर और ये इधर है ना, टी, तो हमें इसके अबाउट कैसे होगा, दिस वन एंड दिस वन। समझ पा रहे हो मेरी बात। मिरर इमेज, जितना गैप इधर खाली है इतना ही गैप इधर खाली होगा, और इतना हमारे पास इधर टी बना हुआ है, तो इधर अपोजिट टी होगा, उल्टा टी। समझ में आ रही है। तो देखो ये हमारे पास एम्प्टी हो गया, ये हो सकता है, ये नहीं, तो मीन्स हमारे पास आंसर क्या हो गया, ये हो गया। आपको टाइम बिल्कुल नहीं लगने वाला, मैं गारंटी ले रहा हूँ। 10 सेकंड से ज़्यादा आपका टाइम लग जाए ना, तो इट मीन्स आपकी प्रैक्टिस में कमी है, आपने ढंग से समझा नहीं है, वरना ऐसे क्वेश्चन में टाइम बिल्कुल नहीं लगने वाला। हम करेंगे सारे क्वेश्चंस को इन्हीं तरीक़ों से, देखिएगा। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 क्या, देखिएगा। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये देखिए। हमारे पास क्या देखा, कभी कभी मिरर इमेज से हट के भी चीज़ें आ जाती हैं। मैंने लगभग सारे टाइप कवर करने की कोशिश की है। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या दिख रहा है, दिस एक हमारे पास डायगोनल बन रहा है, तो मीन्स ये तो कंफर्म हो गया कि इसको देखते हुए कि ये तो बनने वाला है, तो ये यहाँ पे ये तो चारों में आ गया। अब क्या करें, अब हमें पता है कि यहाँ पे कोई डायग्राम बनने वाला है, लेकिन कैसा डायग्राम। देखो ये जो बॉक्स है, ये जो सर्कल सा बना हुआ है, ये ऊपर सर्कल है, मीन्स नॉर्थ की तरफ। जनरली हमारे पास क्वेश्चन नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ से भी होते हैं। नॉर्थ की तरफ है, फिर ईस्ट की तरफ है, फिर साउथ की, नॉर्थ, फिर ईस्ट, फिर साउथ, फिर किसकी तरफ होगा, वेस्ट की तरफ। मीन्स आपके पास जो यहाँ पे सर्कल होगा वो वेस्ट की तरफ ब्लैक होगा, वेस्ट की तरफ ब्लैक होगा। समझ में आ रही है मेरी बात। सर्कल डार्क है वो ऊपर, फिर ईस्ट की तरफ है, इधर की तरफ है, फिर नीचे की तरफ है, फिर किधर की तरफ होगा। तो मीन्स क्या मुझे पहला ऑप्शन ही दिख रहा है, यस मेरे को पहला ऑप्शन ही दिख रहा है, और ये क्या हो गया मेरे पास, करेक्ट हो गया। क्लियर है। सो
देखो टाइम नहीं लगेगा ऐसे क्वेश्चंस में, बिल्कुल टाइम नहीं लगने वाला। बस डायरेक्शन का याद रखना और एक मिरर इमेज का याद रखना। और कभी कभी चीज़ों को फंसाने के लिए आपको कुछ चीज़ें दे देते हैं, उन चीज़ों का मतलब भी समझना। जैसे कि ये क्वेश्चन रहा, ये क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चे गलत कर देते हैं। मैक्सिमम बच्चे क्यों गलत कर देते हैं वो देखते हैं। देखो चलो ये लाइन तो मुझसे गलती से बन गई यहाँ तक। अब आपके पास बोल रहा है कि इस फिगर में आपके पास क्या आने वाला है। सुनना मेरी बात, आप पहले या तो मिरर इमेज कर लो। कैसे मिरर इमेज? आपने देखा कि जो ये डायग्राम बना हुआ है बिल्कुल सेम है, इसके इधर है, तो मीन्स ये जो डायग्राम होगा इसका मिरर इमेज इधर बनने वाला है, पहली चीज़। तो हमने देखो क्या देखा, सुनना मेरी बात, मैं क्या देख रहा हूँ, ये चीज़ मुझे क्लियर होगी ना। इस एक्सिस की जो लाइन है इसके अबाउट मिरर इमेज आपको इधर बनाना है। मीन्स ये जो बॉक्स है इसका मिरर इमेज आपको यहाँ बनाना है। तो यहाँ पे क्या देखा मैंने, यहाँ पे देखा एक लाइन, एक सर्कल ऐसे जा रहा है और एक सर्कल ऐसे जा रहा है। मीन्स यहाँ पे भी दो ही होंगे, बट एक तो होगा ऐसे और एक होगा इसके अपोजिट। तो इसको ढूंढो, इसको ढूंढो आपका काम क्या, इसको ढूंढना। देखो यहाँ पे भी पॉसिबल है, यहाँ पे भी पॉसिबल है, यहाँ पे देखो कट गया, ये हमारे पास उल्टा बन रहा है, ये तो हट गया, और यहाँ पे भी पॉसिबल है। फिर मैंने क्या देखा, ये जा रहा है ना, तो मीन्स आपके पास कुछ ऐसा जाएगा इसके अपोजिट में। तो ये देखो हमारे पास जा रहा है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। फिर क्या देखा, एक लाइन जा रही है जो बिल्कुल ओरिजिन भी इस इंटरसेक्शन से कट करते हुए जा रही है। यहाँ पे देखो ये लाइन नहीं जा रही है, यहाँ दो ऑप्शन कट हो चुके हैं, ये लाइन जा रही है, ये लाइन जा रही है। बट इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा वो ध्यान से देखना। देखो इन दोनों के बीच में ये जो गैप है ना ये कम है, यहाँ पे जो गैप है ये काफ़ी अच्छा खासा गैप है। अगर आप इनको एनालाइज करोगे तो यहाँ पे देखो काफ़ी अच्छा खासा गैप है, काफ़ी ज़्यादा गैप है। जल्दबाजी में क्या करते हैं बच्चे, इसको टिक कर देंगे और गलत हो जाएगा। तो प्लीज़ ऑप्शन चारों देखने हैं। इस क्वेश्चन को लिखने का मतलब मेरा सिर्फ इतना था कि चारों ऑप्शन को अच्छे से ऑब्जर्व करना है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इससे ज़्यादा अच्छा आंसर हमारे पास ये हो गया। तो हमें बेस्ट आंसर चाहिए होता है, ना कि करेक्ट वन। हमें बेस्ट करेक्ट वन चाहिए। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि यहाँ पे तो माइनर सा गैप है और माइनर सा गैप हमारे पास है नहीं, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। सो दो लाइन देखी, इक्वेशन यहाँ से इक्वेशन कह रहा हूँ, लाइन यहाँ से कट करती जा रही है, यहाँ से कट करती जा रही है। गैप हमारे पास अच्छा खासा गैप है, तो हमारे पास इसी में ही होगा। तो इट मीन्स आपका आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। समझ आ रही है मेरी बात? चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। ये सबसे इजी चैप्टर है और सबसे आसानी से ख़त्म हो जाएगा। देखो 5th क्वेश्चन क्या है, आपके पास एक सर्कल है। मैंने क्या देखा, कुछ नहीं, सब सिंपल। इस एक्सिस के अबाउट देखा, इस एम का उल्टा बना हुआ है उधर, मीन्स मिरर इमेज हो गया। अगर आप मिरर लगा के देखोगे यहाँ पे, तो आपके पास इधर एम बनेगा, इसका एम का मिरर इमेज। तो इस एम का मिरर इमेज कैसा होगा, बस अपने माइंड में आपने ऐसा बना लिया। अब इसको ढूंढो, ये नहीं बन रहा, ये तो ऐसे बन रहा है ना, ये नहीं बन रहा, ये बन रहा है, और ये दो बन रहे हैं, ये दो तो हट गए, ये दो तो हट गए। अब क्या देखा, बिल्कुल यहाँ से लाइन कट करती हुई जा रही है, तो यहाँ से लाइन कट करती हुई जा रही है, यहाँ से, और ये यहाँ से लाइन कट करती हुई, यहाँ से तो लोगों लाइन जा ही नहीं रही, ये हट गया, ये आंसर हो गया। समझ में आ रही है मेरी बात? इसके मिरर देखा, इसका एम का मिरर उधर, तो ऑब्वियस हम इधर मिरर लगाएंगे, तो इसके एम का मिरर किधर लगेगा, तो इससे एम क्या बनेगा, ये बनेगा, और एक लाइन तो हमारे पास जाएगी। सिर्फ इतनी चीज़ें देखनी है, मेन चीज़ें। बाकी लाइन सर्कल इतना से एनालाइज नहीं करना। 4 ऑप्शन में से आपको हटाने, देखो क्वेश्चन सोल्व इस तरीके से भी हो सकते हैं कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को हटाते हो, ऑप्शंस को किस तरीके से एलिमिनेट करते हो। या तो सही आंसर ढूंढो, मे भी हो सकता है कि इसमें टाइम लगे, तो क्या करो, जो गलत है उनको हटाते रहो। ठीक है। सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या किया मैंने, 6th क्वेश्चन है, बोल रहा है 6th क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखो मिरर इमेज इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू यू, बेस्ट थिंग यू कैन सोल्व। मैंने क्या कहा, इसके मिरर इमेज रखो। हमने क्या देखा, यहाँ पे देखो 2 लाइन जा रही है, यहाँ पे समझ पा रहे हो मेरी बात? देखो एक लाइन ये जा रही है, दूसरी लाइन ये जा रही है, तो इधर भी हमारे पास 2 लाइन जा रही है, 1 और 2। ठीक है। अब यहाँ पे मिरर रखेंगे तो इधर कितनी लाइन्स हैं, 1 और 2, तो इधर भी कितनी होंगी, 1 और 2। इट मीन्स वॉट इट मीन्स वॉट आपके पास जो मिरर इमेज में आएंगी 2 लाइन्स कुछ ऐसे करके आने वाली है। आप इस बॉक्स को कंप्लीट करने की मत सोचो, उसमें टाइम लगेगा। मिरर इमेज देखो, काम खत्म। 2 लाइन जाएगी, सिर्फ 2 लाइन, तो ये नहीं। देखो यहाँ पे तो कोई 2 लाइन जा नहीं रही, यहाँ पे देखो 1, 2 और 3, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, 1, 2 और 3, ये भी नहीं हो सकता, 1 और 2, काम खत्म। समझ पा रहे हो? वरना कंप्लीट करते रह जाओगे, ऐसे ऐसे बनाओगे, टाइम लगेगा, और आपके पास टाइम नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो बच्चे,
आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सोल्व करने हैं। वहाँ पे लाखों बच्चे बैठेंगे और आपको वहाँ पे टॉप में आना है। समझ पा रहे हो? सो हमने क्या देखा, मिरर इमेज 1 2 1 2 1 2 तो 1 2 2 2 देखा, इधर हो गया। अगर सपोज यहाँ पे 2 मैच ऑप्शन मैच कर जाते तो हम कुछ और चीज़ देख लेते हैं। समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व हो गया और बड़ी आसानी से सोल्व हो गया, कुछ भी मुश्किल नहीं लगा। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इसमें ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन बनते ही नहीं आप लोगों के, लेकिन जो अगर आपने चीज़ें सीख ली तो इट मीन्स यू आर गुड। चलो देखते हैं। इसके मिरर इमेज देखा तो एरो इसकी तरफ एरो है, इसकी तरफ एरो है, इसकी तरफ एरो है, इसकी तरफ एरो है। अब इधर देखते हैं, इसके अबाउट मिरर इमेज करें तो ये हमारे पास इधर एरो, तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी तरफ एरो नहीं हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ढूंढो, ये नहीं, इस कॉर्नर की तरफ, ये तो गलत, यही हो गया। पॉइंट की तरफ हमारे पास एरो ढूंढनी है ना, तो काम ख़त्म। ठीक है। सो क्वेश्चन सिंपल था। अब ये देखिएगा, मैंने क्या कहा, आपको सिर्फ एक ट्रिक याद रखनी है, मिरर इमेज, और उससे हमारे पास सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। सो क्या मैं कह दूं कि देखो ऊपर जो डायग्राम दिख रहा है, देखो मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ सिर्फ वो देखना, बाकी और कुछ चीज़ आपको नहीं देखनी है। ठीक है। मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको ये चीज़। अब ये देखो, ये चीज़ मतलब अगर आपने ऊपर वाले पोर्शन में इसके अबाउट मिरर लगाया तो जहाँ जैसे लाइन ये बनी हुई है ऐसे ही लाइन इधर बनी हुई है। समझ गए मेरी बात? तो मिरर लग गया हमारे पास यहाँ पे। तो अब मैं नीचे की तरफ देखूंगा तो यहाँ पे हमारे पास मिरर कहाँ लगेगा, यहाँ लग जाएगा। तो जब यहाँ मिरर लगेगा, जो लाइन ऐसे आ रही है वो लाइन कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी। जो लाइन ऐसे आ रही है वो लाइन कैसे जाएगी, ऐसे। जो ऐसे आ रही है वो कैसे जाएगी, ऐसे। मिरर लगाया, काम खत्म। 2 बार मिरर भी लग सकते हैं एक क्वेश्चन के अंदर। मेरी बात समझ में आ रही है? सो हमने क्या देखा, 1 2 3, तो ये हमारे पास पॉसिबल नहीं। देखो ना, हमें ऐसे वाला सर्कल चाहिए ना। ऑप्शन नंबर सी, यस और नो? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन, क्योंकि हमें मिरर लगाया तो हमें ये आंसर हो गया। समझ में आ रहा है या नहीं? यस और नो? होप सो दीज थिंग्स आर वेरी क्लियर टू यू, क्योंकि इससे सिंपल और कुछ हो ही नहीं सकता ना। जब मिरर इमेज आपने ढूंढ लिया, पहचान लिया, तो इससे सिंपल क्या होगा। ठीक है। सो लास्ट 2 क्वेश्चंस करते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग ढंग से करना, प्लीज़ देख के करना। मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और हर एक बच्चा करेगा। आई वॉन्ट एवरीवन्स आंसर, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे कमेंट कर नहीं रहे हैं। जितने भी व्यूज़ हों, इट मीन्स आपके उतने कमेंट होने चाहिए। ठीक है। सो इसका आंसर ढंग से देख के देना, कोई गलती मत कर देना। बाद में एडिटिंग नहीं करना है कमेंट करने के बाद। सो वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन देखो। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, सही से देखना, एनालाइज करना, और आंसर कमेंट बॉक्स में करना। और कमेंट में ये भी करना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, इंटरेस्टिंग और नॉट। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। मैं कह रहा हूँ सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल पैटर्न है। देखो कैसे ये क्वेश्चन जो हमारे पास बेस्ड है ना, ये हमारे पास नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बेस्ड। देखो ये ऐसे क्वेश्चन जनरली हमारे पास इस कंडीशन पर बेस होते हैं, क्योंकि इसमें मिरर तो कहीं लग नहीं रहा। तो चीज़ें में कंप्लीट करनी, या तो हम जाएंगे इस ऐसे, या हम जाएंगे, या फिर हम जाएंगे कॉलम वाइज, है ना। ये कॉलम वाइज, ये रो वाइज। ये बेस्ट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लास्ट में उठाया है। ठीक है। पहले तो आप खुद से ट्राई करना कि सॉल्व हो पाएगा नहीं हो पाएगा। देखो मेरी बात सुनो, इधर मेरे पास कितनी एरो है, 1। इधर मेरे पास कितनी एरो है, 2। इधर कितनी एरो है मेरे पास, 3। तो 1 2 3। अभी तो डायरेक्शन बाद में देखेंगे। इधर कितनी एरो है, 2। इधर 3, तो इधर कितनी आनी चाहिए, 4 आनी चाहिए। 1 2 और इधर कितनी आनी चाहिए, 3 आनी चाहिए। मीन्स यहाँ पे आनी चाहिए हमारे पास 4, यहाँ पे आनी चाहिए 3। तो यही हो सकता है। इधर देख लेते हैं एक बार, 1 2 1, है ना। पहले 1, फिर बढ़ा, फिर 1 कम हुआ, 2 3 2, ऐसे जाएंगे 3 4 3। मतलब ये कंफर्म हो गया कि इस जगह पर 4 एरो आएंगी, इधर हमारे पास 3 एरो आएंगी। तो 4 और 3 है, 4 और 3 है, 4 और 3 है, 4 और 3 है। इससे तो हमारे पास कुछ भी सॉल्यूशन नहीं निकला। समझ में आ रही है? अब चलते हैं एरोज पे। देखो ये किधर जा रही है एरो, ऊपर नॉर्थ की तरफ। ये किधर जा रही है हमारे पास एरो, ईस्ट की तरफ। पहले नॉर्थ फिर ईस्ट। ये किधर जा रही है मेरे पास एरो, साउथ की तरफ। तो अगली बार एरो होती है यहाँ पे तो वेस्ट की तरफ जाती। चलो अब चलते हैं इस वाले कॉलम पे। इधर कौन सी एरो जा रही है हमारे पास, ईस्ट की तरफ। ये एरो किधर जा रही है, ईस्ट की तरफ। फिर किधर जा रही है हमारे पास, पहले ईस्ट की तरफ, फिर जा रही है ऊपर, मीन्स नॉर्थ की तरफ। तो अगली बार एरो किधर जाएंगी हमारे पास, वेस्ट की तरफ। वो भी कितनी एरोज होंगी, 4। और किधर जाएंगी, वेस्ट में। वेस्ट मीन्स इस तरफ। तो एक ये भी पॉसिबल है, ये ऑप्शन हट गया। ये भी पॉसिबल है, ये ऑप्शन हट गया।
2 ऑप्शन हट गए, 2 बचे। बात करते हैं इसमें और इसमें। अब बात करते हैं इधर, देखो ये एरो किधर है मेरे पास, नीचे की तरफ, मीन्स साउथ की तरफ। ये हमारे पास साउथ की तरफ है। ये एरो किधर है मेरे पास, वेस्ट की तरफ है। ये हमारे पास वेस्ट हो गया। तो 1 2, तो थर्ड किधर आएगा, नॉर्थ में, मीन्स ऊपर की तरफ एरो जाएंगी हमारे पास, यहाँ पर ऊपर की तरफ। तो ये नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ, इट मीन्स ये आंसर हो गया। दिस वन इज़ द बेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो प्लीज़ इसको ढंग से समझना, होप सो समझ में आ गया होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर कंप्लीशन ऑफ फिगर एंड आज की क्लास इतनी ही। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद एन डिफरेंट टॉपिक। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिएगा। ठीक है।